तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में एक ऐसी शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपका भी सपना है एक सरकारी नौकरी हासिल करने का। यहां पर देखिए मैंने क्या लिख रखा है, इस वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर दो, 100% सरकारी नौकरी आपकी पक्की। क्योंकि इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इस विभाग में 53,000 से ज्यादा पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 10वीं की परीक्षा जो है पास कर रखा है। तो पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है और लंबे समय के बाद इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया और इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। तो इसी वैकेंसी को लेकर के आज के इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी मैं देने वाला हूं। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये 4th ग्रेड कर्मचारी यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि ग्रुप डी के पोस्ट पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है यहां पर रिलीव किया गया है। जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 53,749 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई थी, उसके अलावा जीडीएस की जो भर्ती निकाली गई थी, उसमें भी नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है इतनी नहीं थी, लेकिन इस वैकेंसी में नंबर ऑफ टोटल सीटें 53,000 से ज्यादा है। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है, इसमें आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। उसके अलावा अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 21 मार्च से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और 19 अप्रैल 2025 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है चलेगा। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि मैं फॉर्म जो है लास्ट में डालूंगा। देखिए, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो जानते हैं क्या होता है, सर्वर इतना स्लो हो जाता है कि कई बार आपका जो फोटो है वो अपलोड नहीं होगा, कई बार सिग्नेचर होता है वो अपलोड नहीं होगा, कई बार ये भी होता है कि पेमेंट आपका फंस जाता है। तो तरह तरह की प्रॉब्लम होगी, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि शुरुआत में ही आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया इस वैकेंसी में कि मान लीजिए कि फॉर्म अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई आप गलती कर देते हो तो एडिट का विंडो ओपन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अलग से 300 रुपए का चार्ज पड़ेगा। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाना, अच्छी तरीके से जो है आप अपने फॉर्म को देख लेना कि मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर भरी गई है वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। 2-3 बार देखने के बाद ही आपको वहां पर फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। उसके अलावा एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि एज का किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं है। मैक्सिमम एज यहां पर दिया गया है 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में आपको छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि जनरल फीमेल और उसके अलावा अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहां पर टोटल 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि आप जो है 18 साल से लेकर के 45 साल की उम्र तक इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो एज का किसी प्रकार का कोई भी यहां पर टेंशन नहीं है। और जो उम्र की गणना की जाएगी, नोटिफिकेशन में यहां पर बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 के रिगार्डिंग में, यानी कि अगले साल से, समझ लीजिए कि अभी 2025 चल रहा है ना, यहां पर बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि वे कैंडिडेट जो कि 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं लेकिन उनका भी रिजल्ट नहीं रिलीज किया गया है, नहीं आया है ना, वे कैंडिडेट भी इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका मिनिमम एज जो है वो 18 साल होना चाहिए। उसके अलावा फी की अगर मैं बात करूंगा तो इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो सभी जनरल कैंडिडेट उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 600 रुपए देना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी ओबीसी कैंडिडेट जो कि एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत में आते हैं, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है ना, ओबीसी में 2 कैटेगरी आती है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। तो वे कैंडिडेट जो कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनको यहां पर 600 रुपए देना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे। और वे कैंडिडेट जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, उनको यहां पर 400 रुपए देना पड़ेगा। साथ ही साथ एससी एसटी कैंडिडेट को भी यहां पर 400 रुपए देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि सभी 10वीं पास
50 मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और अपेयरिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका मिनिमम एज जो है वो 18 साल हो जाना चाहिए। उसके अलावा सैलरी कितनी मिलेगी सर ये बताइए इस वैकेंसी में? तो देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स लेवल 1 के आधार पर यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी, यानी कि 18,800 रुपये यहाँ पर आपका बेसिक पेमेंट आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें टीए, डीए, एचआरए, उसके अलावा जो अदर अलाउंसेस वगैरह आपको मिलता है, महंगाई भत्ता वगैरह मिलता है, वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो जो इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी वो तकरीबन 25,000 के आसपास जो है दिया जाएगा। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपकी सैलरी में भी इजाफा देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी में कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है। ऑल इंडिया के पुरुष और महिला दोनों के दोनों इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट के बारे में भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में कि 18 तारीख से लेकर के, यानी कि 18 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर 2025 के बीच में यहाँ पर आपका इसमें एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर पूरी तरीके से फास्ट होगा, सारी चीजें पारदर्शी है। अभी आपके पास जो है देखिए ये मार्च का महीना लगभग खत्म होने वाला है। अप्रैल के बाद से अगर आप काउंट करोगे तो सितंबर तक तकरीबन 5 से 6 महीने का समय आपके पास शेष है। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और अगर आप 5 से 6 महीना लगातार अपने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लिया ना तो 100% आप एक सरकारी नौकरी जो है प्राप्त कर सकते हो। तो इतना अच्छा सुनहरा मौका है, आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। और जिस प्रकार से आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर सिलेबस का क्राइटेरिया जो है रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर इसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए कि 200 अंक निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो एक क्वेश्चन आपका होगा वो लगभग 1.6 अंक का होगा, ठीक है ना, यानी कि 1.6 मार्क्स का होगा, जिसके लिए कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रहेगा। कहने का मतलब यह है कि 0.33 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर इसके बारे में बताइए? क्योंकि सामान्य हिंदी से यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका वेटेज ज्यादा रहेगा। उसके अलावा दूसरे नंबर की बात करूंगा तो वे कैंडिडेट जिनको अंग्रेजी से डर लगता है तो आपको ज्यादा यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर देखिए बहुत कम रखा गया है। सामान्य अंग्रेजी से यहाँ पर मात्र 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी जैसे कि एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स वगैरह हो गया, है ना, नाउन प्रोनाउन हो गया, वर्ब एडजेक्टिव हो गया, इन्हीं सब चीजों से जो है सवाल पूछा जाता है। तो बेसिक चीजें अगर आप तैयार कर लोगे ना तो 15 में से आराम से आप जो है 10 या 12 क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो बेसिक चीजें आप लोग तैयार करके जाइएगा। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो सामान्य ज्ञान से यहाँ पर सबसे ज्यादा 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो मेन फोकस आपको करना है वो सामान्य ज्ञान पर आपको करना पड़ेगा। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो जैसे देखिए हिस्ट्री हो गया, है ना, यानी कि इतिहास हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स से जो है आपके सवाल पूछे जाएंगे, पॉलिटी से जो है आपके सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर से भी आपके यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सामान्य ज्ञान में देखने को मिलेगा। तो ये सारी टॉपिक जो है आपको कंप्लीट यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स वगैरह, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, इसे अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। उसके अलावा सामान्य गणित की अगर मैं बात करूंगा तो 10th लेवल के आधार पे सामान्य गणित से यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन यहां पर 25 होगा। तो दोस्तों इन्हीं सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर देखिए रीजनिंग से किसी प्रकार का कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो वे कैंडिडेट जिनको रीजनिंग से डर लगता है ना, तो यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग से यहां पर कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। चारों सब्जेक्ट से यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि 5 महीने आपके पास शेष है। ये 5 महीना अगर आपने लग करके तैयारी कर दिया ना तो मैं गारंटी लेता हूं कि 53,000 सीटों में से एक सीट आपका जरूर होगा। और देखिए यार इतना अच्छा मौका मिला है, क्योंकि जानते हैं कई बार क्या होता है कि 4th ग्रेड यानी कि 4th श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट पर भर्ती तो निकाली जाती है, लेकिन नंबर ऑफ टोटल सीटें कम होती हैं, कभी 10,000, 12,000, 15,000, लेकिन इस बार 53,000 से ज्यादा सीटें निकाली गई है ना। तो इसका लाभ आप सभी लोग जरूर से जरूर उठाइएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर ये बताइए इसमें फॉर्म जो है मैं कैसे अप्लाई करूंगा? तो दोस्तों इसका जो अप्लाई लिंक है, साथ ही साथ इसका जो नोटिफिकेशन है वो
मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से जा करके आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन जो है आप लोग वॉच कर लीजिएगा। और मोबाइल से अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो चले जाइएगा साइबर कैफे और वहां से जा करके आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये निकाली गई है RSSB की तरफ से, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा वो राजस्थान में ही रहेगा। आप चाहे किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो फिर भी आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करोगे तो एज ए जनरल कैंडिडेट बनकर के आपको यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस वैकेंसी को लेकर के। इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।